आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे हेल्थ फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं। तो इसके लिए बजट की आपने बात की, तो कितना बजट मिनिमम चाहिए इसके लिए? सर मिनिमम आपको बजट करीबन 10 लाख में भी आप एक अच्छा जिम खोल सकते हैं इंडियन इक्विपमेंट के 10 साथ। लाख। तो कितने मेंबर्स आपके पास, कितने लोग आते हैं? अब आप जो पर डे का रोटेशन होता है वो 800 से लेकर 2000 होता है, पर ग्रोथ अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। कई 3 अरब कुछ का बिजनेस था, अब ये 5 अरब कुछ पहुंचने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? तो चलिए मैं बताता हूं आपको। भारत में 2022 की बात करें तो हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री की जो मार्केट है, वर्थ है, वो है 43.89 मिलियन यूएसडी, यानी कि अमेरिकन डॉलर। और भारत में ये आंकड़ा है 3 अरब 62 करोड़ रुपए। ये तो हुई 2022 की बात। अगले 4 साल में ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो करने वाली है, ये भी आपको बताता हूँ। 2026 तक ये इंडस्ट्री 68 मिलियन यूएसडी तक पहुंच जाएगी, ये अनुमान है। और इसमें ग्रोथ है वो लगभग 6 से 7% रहने वाला है। यानी कि 2026 तक ये जो आंकड़ा है 3 अरब 62 करोड़ का, ये 5 अरब 61 करोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप हेल्थ और फिटनेस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। आपको मैं बताऊंगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं और कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं और कैसे आप अपना हेल्थ फिटनेस सेंटर शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही बूमिंग और ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है और बहुत सारे इसमें आपको मौके मिलेंगे। तो आज हमारे साथ फ्रीडम ऐप के मेंटर हैं शिवम वाजपेयी, लखनऊ से, वो हमारे साथ है। तो आज आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आप हेल्थ फिटनेस सेंटर शुरू कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है और कितना पैसा आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए चाहिएगा और कितना इसमें प्रॉफिट आपको होने वाला है। तमाम चीजें आज हम सीखने वाले हैं शिवम वाजपेयी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो शिवम है लखनऊ के बहुत पॉपुलर, यहाँ पर हेल्थ फिटनेस सेंटर इनका है और बहुत ज़बरदस्त इनकी फैन फॉलोइंग है। तो सर, आप कितने सालों से इस फील्ड में है, जरा अपने बारे में बताएं। मैं 16 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ। पहले मैंने जॉब करी 14 ईयर्स जी। अब 3 ईयर्स से मैं इस बिजनेस को रन कर रहा जी। हूँ। फिर यूपी की पहली महिला आईपीएस है जिसने एवरेस्ट और सारे सबमिट्स क्लियर किए, उनको सबके लिए मैंने तैयार किया। जी। आर्मी के लिए लड़के तैयार के लेफ्टिनेंट के लिए। अभी जैसे आपके पीछे एक गर्ल ये कर रही है, इसको भी मैं आर्मी के लिए तैयार कर रहा हूँ। फिर अब एवरेस्ट के लिए आने लगे लोग, फिर गुजरात से भी कई लोग आ गए जो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं। जी। तो ऐसे बाहर बाहर से लोग इसी प्रमोशन के ही थ्रू आ गए, वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी या न्यूज़ के थ्रू। जी। तो ये बात हुई आपकी, आप पहले 14 साल सीखे, इस इंडस्ट्री के बारे में जाना आपने। जी हाँ। उसके बाद खुद का आपने स्टार्ट किया है। हाँ जी, मैं इसी में फिटनेस में ही मैं यूएसए सर्टिफाइड हूँ कि लोग अब जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं मैं 14 साल पहले से करता आ रहा हूँ। तो कितने मेंबर्स आपके पास, कितने लोग आते हैं? अब आप उससे अंदाजा लगेगा लोगों को कि आप कितने पॉपुलर हैं। मेंबरशिप हमारी 3000 समथिंग हो चुकी है लगभग। 3000 लोग आपके हाँ, सेंटर पर आते हैं। जो पर डे का रोटेशन होता है वो 800 से लेकर 2000 होता है। जी। वो सीजन्स पे होता है। तो शिवम कितने पॉपुलर है, इससे आप समझ सकते हैं कि इनके पास 3000 से ज़्यादा लोग हेल्थ अपनी इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। तो आपको बता दूं कि शिवम का एक पूरा कोर्स है फ्रीडम ऐप पर। जी हाँ। उसमें आप पूरा सीख सकते हैं कि कैसे आप फ्रीडम पर जाकर आप फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे हेल्थ फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए। तो शिवम जी, सबसे पहले कि कौन खोल सकता है हेल्थ फिटनेस सेंटर, क्या उसके लिए क्राइटेरिया है? देखिए, फिटनेस सेंटर कोई भी खोल सकता है आजकल। मोस्टली सभी के पास पैसा है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, खोलते हैं, बट ओनर खुद उसको रन नहीं कर पाता। जी। मेरे साथ बेनिफिट ये है कि मुझे आदत भी इसी की है, मेरा शौक भी यही था, तो इसी पैशन को मैंने आगे बढ़ाया। फिर सर्टिफिकेशन सारे किए, तो मुझे सब चीज़ की नॉलेज है, चाहे वो टेक्निकल हो या फिजिकल नॉलेज हो। कैंसर पेशेंट्स को जैसे कोई लखनऊ में नहीं कराता था, बट मैंने शुरू किया कराना जी। वर्कआउट, कि हाथ भी इनको नहीं लगाते थे लोग कैंसर पेशेंट्स को जी। जो कीमो पे होते थे। फिर धीमे धीमे मेरे इसी में और ज़्यादा पैशन बढ़ता ही गया, तो मैं सारे कोर्स करने लगा, न्यूट्रिशन भी, फिटनेस कोर्स, फिर ई रेप्स, फिर इसको देखे देखी फिर मेरा लंदन में हुआ सिलेक्शन।
तो वहाँ मैं गया नहीं। फिर मेरा कतर में हुआ, अभी ये फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था, इसके लिए मुझे 2019 में बुलाया गया था। जी तो तब फादर की डेथ हो गई जब मैं एयरपोर्ट पे था, जी तो फिर वहाँ जाना मैंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर अपनी खुद की फ्रेंचाइजी खोली कि मेरा पैशन ये था, फैमिली बिजनेस अलग था, बट मैं इसी में जॉब करता था, जी। मैं बिजनेस नहीं तब देखता था, जी तो मैंने काम भी वही किया। जी। तो शिवम जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोग फिटनेस सेंटर खोलना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा, कैसे वो खोले? फिटनेस सेंटर खोलने के लिए उनको पहले ये देखना है कि कौन सी फ्रेंचाइजी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, जिनकी ब्रांचेस ज़्यादा हों या कोई फ्रेंचाइजी बाहर की जी हो। कुछ लोग फ्रेंचाइजी नहीं अफोर्ड कर सकते जो खुद का खोलते हैं जी खुद के नाम से, तो पहले उनको ये काम सीखना चाहिए। बिना सीखे कोई भी आप काम करोगे तो हो नहीं पाएगा। जी और कम से कम एक छोटा मोटा सर्टिफिकेशन चाहे कोई वो करे, मगर उसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्टाफ चाहे जितना रख लीजिए, मगर खुद नॉलेज नहीं होगी तो हर स्टाफ आपके पास कोई टिकेगा नहीं, और अगर टिकेगा तो वो स्टाफ अपना बेनिफिट देखेगा, आपका बेनिफिट नहीं होने देगा कहीं भी। तो ये पहले सीखना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो फिटनेस सेंटर खोलने के लिए क्या कोई लाइसेंस लेना होता है या कुछ चाहिए होता है इसके लिए? फिटनेस सेंटर ही एक सबसे साफ काम है जिसमें कोई आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ना कोई पुलिस आनी है, ना कुछ होना है। जी बस इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, थोड़े बहुत से डॉक्यूमेंट और चाहिए, फायर और ये सब जो बिल्डिंग्स में नॉर्मल है आजकल। अगर रेंटेड प्लेस है तो, और अगर ओन प्लेस है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है फिटनेस सेंटर, फिर तो आपका बेनिफिट हर जगह है। जी। तो ये बात हुई कि आपको कोई ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपको जीएसटी वाला चाहिए और एनओसी चाहिए आपको फायर से। जी हाँ। दो इसमें बेसिक चीज़ें हैं। एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं, कितना स्पेस चाहिए इसके लिए? स्पेस का, जैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड कोई खोल रहे हैं तो स्पेस उसमें मैटर नहीं करती है। जी उसमें आपका क्या इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से खुलता है। जी, जितना आपका बजट। जी, बट कोई अगर फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं तो उनका सीधा एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी यूएस फ्रेंचाइजी या यूके की फ्रेंचाइजी, क्राइटेरिया उनका सीधा है कि 5000 मिनिमम उनको एरिया चाहिए होता है। जी उस हिसाब से वो फ्रेंचाइजी देते हैं। 5000 के अबव होगा चलेगा, उसके बिलो नहीं चलता उनके में। 5000 स्क्वायर फीट जी, ये जो। जैसे मेरा है, मेरा 6400 कारपेट एरिया है, जी 12000 मेरा सुपर एरिया है। जी। तो जैसे लखनऊ पे अभी सिंगल फ्लोर में सबसे बड़ा जिम अपना ही है। तो लखनऊ का सबसे बड़ा ये जो आपका सिंगल फ्लोर पे। जी सिंगल फ्लोर जी। ये फिटनेस सेंटर है ये। शिवम, एक चीज़ और है कि जब आप फिटनेस सेंटर शुरू करते हैं तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो बिजनेस है ये उस पर चलने वाला है कि आपके पास कैसे उपकरण है, जी, इक्विपमेंट आप है। कितना अपडेटेड हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं, इसका है कि इक्विपमेंट्स जो भी कोई फ्रेंचाइजी या आप कहीं भी इक्विपमेंट्स लेने जाएंगे तो उनके एक बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जी जो वो आपको सजेस्ट करते हैं। जी मेरा क्या था कि और लोगों को, जैसे लखनऊ में काफ़ी जिम है या यूपी में हर जगह जिम काफ़ी हैं, उन लोगों को ये काम नहीं आता। वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिम में, जी। बट उनको कुछ पता नहीं है। जी मेरा क्या, मुझे काम भी है तो मैंने इक्विपमेंट्स अपने हिसाब से सारा लिया, चाहे वो कार्डियो का हो, कार्डियो मैंने यूएस का लिया, स्ट्रेंथ जितना मेरा वो यूके का है, उसमें भी मैंने चेंजेस कराए मशीनें में। फिर मैं एक साथ मैंने सब नहीं किया, जब पर ईयर एक एक मशीन में बढ़ाता हूँ, जिसमें कि क्लाइंट्स को भी थोड़े से चेंजेस मिलते हैं। तो ये चीज़ हुई कि आपको जो इक्विपमेंट है, तो कोई अगर कोई गांव का लड़का है वो फिटनेस सेंटर शुरू करना चाहता है, कोई छोटे कस्बे का लड़का है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शुरू करना चाहता है, वो कहाँ से ये उपकरण खरीदे, कहाँ से मिलेंगे, क्या उस पर कोई सब्सिडी या ऐसी कुछ चीज़ें मिलती जी हैं? हाँ, अब तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इसके लिए। अगर कोई छोटे कस्बे का या गांव का लड़का है तो वो इंडियन इक्विपमेंट ले सकता है, लोकल ले सकता है। मेरठ है, मुंबई है, चेन्नई है, अब तो हर जगह बनने लगा है। जी बाकी जिसका जैसा बजट होता है आजकल लोग वैसे ही इक्विपमेंट लेते हैं। जी। तो इसके लिए बजट की आपने बात की, तो कितना बजट मिनिमम चाहिए इसके लिए? सर मिनिमम आपको बजट करीबन 10 लाख में भी आप एक अच्छा जिम खोल सकते हैं इंडियन इक्विपमेंट 10 लाख रुपए में? जी, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाती उसके बाद। ऊपर जाने की 3 करोड़ 4 करोड़ फिर आपका कोई लिमिट नहीं है। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितने भी लगा कोई सकते हैं। लिमिट नहीं है आप। और 10 से नीचे अगर किसी के पास इतना बजट नहीं हो तो हाँ, तो एक बेसिक जिम वो खोल सकते हैं अपना अच्छा। बेसिक जिम में क्या क्या चीज़ें हो? मीन्स होती है? उनका कार्डियो इतना हैवी नहीं होगा, जैसे हम लोग का कमर्शियल कार्डियो है, ज़्यादा रनिंग है। जी
उनका कार्डियो इक्विपमेंट लाइट हो जाएगा, जो वेट्स होंगे वो लाइट हो जाएंगे। जैसे हमारी ओलंपियन रॉड्स हैं, जी अलग अलग चीज़ें हैं, जी जैसे ये टर्किश मैट है, तो इन सब में चेंजेस आ जाते हैं। कॉस्ट जी। कटिंग इन सब से हो जाती है। जी। तो मिनिमम कितना चाहिए बेसिक, अगर मिनिमम से मिनिमम? मिनिमम से मिनिमम आप 6 लाख में एक अच्छा जिम खोल सकते हैं। 6 लाख में हाँ, उसमें सारी? गाँव कस्बे वाले तो बहुत आराम से खोल सकते हैं। जी, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, इक्विपमेंट जो आपको फिटनेस के लिए चाहिए होता है? जी हाँ, एक बेसिक फिटनेस की बहुत अच्छी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो ये तो बात हुई कि 6 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। जी। तो इस बिज़नेस की अगर कोई खोले तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर को लेकर? अभी किस तरह का ट्रेंड है, कितना रिस्पॉन्स है? सर पॉसिबिलिटी फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छा है। देखिए कंपटीशन तो हर फील्ड में है, जी मगर मेरा सीधा कहना ये है, अगर आपके पास नॉलेज है इस फील्ड जी। की तो आप सबको बीट कर सकते हैं। मेरे साथ यही प्रॉफिट है जी कि और भी जिम खुलते हैं, बंद होते हैं, अगल बगल और भी जिम है। जी बस मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि मुझे पढ़ाई भी इसी की है, मेरा पैशन भी यही है, और जो भी स्टाफ है मैं किसी दूसरे सीनियर स्टाफ से इंटरव्यू एक बार कराता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ इंटरव्यू, जी क्योंकि ऐसा ओनर लास्ट में सैलरी मुझे ही देनी है सबको। जी तो मुझे पता रहता है मेरे लिए जो स्टाफ काम कर रहा है वो मेरे क्लाइंट के लिए सही है या नहीं सही है। जी। तो अभी आप पिछले 13-14 साल से इस इंडस्ट्री में है। जी, तो 16 आपने साल से। 16 साल से, जी। तो पिछले 16 साल में इसको किस तरह से आपने ग्रो होते देखा इसको? सर बहुत ज़्यादा। पहले तो लोग जिम से इतना अवेयर थे कि उनके लिए जिम कुछ था ही नहीं। जी। उनको लगता था रनिंग कर लो या फील्ड पे चले जाओ, एक बेसिक नॉलेज था। तो उनको लगता था कि वही वर्कआउट है। वर्कआउट वो है, जी बट उसमें मसल हमारी मेंटेन नहीं होती थी। हमारे जी। फैट के साथ हमारे मसल लॉस भी होता था, जी स्टेमिना भले इंक्रीज होता था। जी जिम्स में थोड़ा आदमी स्ट्रेंथ करता है तो जैसे आफ्टर 30 फीमेल की बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। जी अगर वो स्ट्रेंथ नहीं करेंगे तो उनकी डेंसिटी कम ही होगी। जी हम लोग मेल हैं, हमारी आफ्टर 40 बोन की डेंसिटी कम होने लगती जी। है। तो इसलिए बेसिक में ज़रूरत है कि आपकी बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, आपकी मसल मेंटेन रखने के लिए जी। मस्ट है। तो उसके बाद से इंडस्ट्री में किस तरह की ग्रोथ आई? इंडस्ट्री में सर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। थोड़ा सा कोविड ने हम लोगों को हिलाया था, जी पर ग्रोथ अच्छी आई, काफ़ी अच्छी आई। कई 3 अरब कुछ का बिजनेस था, अब ये 5 अरब कुछ पहुँचने वाला है। तो ये आपका बिजनेस वाला हो गया पॉइंट। तो इसमें और इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अब लोग बहुत अवेयर हैं। अब तो गवर्नमेंट भी फिट इंडिया, हिट इंडिया की बातें करती है। जी जी। तो इसके बाद से जैसे अगर कोई शुरू करना चाहे तो क्या इसके लिए कोई लोन मिल सकता है? जैसे कोई अगर रूरल इंडिया है, सब अर्बन एरियाज है, उसमें शुरू करना चाहिए, उसको लोन मिल सकता है क्या? जी हाँ, लोन तो अब गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए दे रही है, अब तो प्राइवेट सेक्टर भी लोन दे रहा है। इसमें तो अच्छा है कि आपको सब्सिडी भी मिलेगी। जी, तो खोलना आसान है। खोलना आसान है, बट अगर आपको ये काम आता है तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इसके लिए आपको कोर्स या उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आप कोई दूसरा कोर्स करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो इनका खुद का कोर्स है फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर आप जी हाँ, मेरा फ्रीडम ऐप पे है, हाँ। जिम बिजनेस सेंटर के नाम से आप सर्च करेंगे तो उसमें शो हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें सिखाई आपने उस कोर्स में? अपनी पूरी 14 साल की, पहले फिर 2 साल इधर बिजनेस का, 3 साल, पूरा 16 साल का मैंने उसमें बताया हुआ है अपने स्ट्रगल पूरा का। जो एक्सपीरियंस है वो फिर निचोड़ दिया उसमें। जी, एक टाइम ये भी था कि मैं घर से, मतलब पैसे वाला था, बट मैं घर से पैसा नहीं लेता था। जी तो मैं पैदल जा जाके 10-10 किलोमीटर पैदल जा जाके पीटी देता था लोगों के घरों पर। जी। तो तो अब सब, इतनी मेहनत करने के बाद ये आपका जो एक बिजनेस बहुत। हाँ सर, जितने कोर्सेज किए मैंने तो यही सब करके अपने ही पैसे से किए, जी क्योंकि घर के बिजनेस अलग थे, वो लोग तब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। जी फिर जब उन्होंने न्यूज़ में देखा कि मैंने यूपी की पहली महिला IPS को ट्रेन किया, वो तब सबने सपोर्ट करना शुरू किया। जी, उसके बाद से आपका पॉपुलर हुआ। जी तो यूथ है हमारा इंडिया में, अब बहुत क्रेज बढ़ा है, लोग चाहते हैं कि वो फिट हो, जिमिंग के बारे में जानते हैं। जी। कोरोना का जो दौर था उसका जी। एक बेनिफिट, भले ही आपका एक बार बिजनेस बंद हो गया हो, जी। लेकिन उसका बेनिफिट ये रहा कि लोग अवेयर हो गए कि उनको फिट होना है, इम्यूनिटी जी हाँ, इम्प्रूव करनी हाँ, है। ये मेन हो गया। अवेयरनेस आई लोगों में कि उनको फिट होना है। जी, अभी फिर से कोरोना की बातें हो रही हैं, जी जी जी। तो क्या अब लोग आपके पास ज़्यादा आने लगे हैं, क्या है अभी? सर लोग जैसे अब फिर से कोरोना की बातें हो रही, तो जी। हम मास्क मैंडेटरी करने जा रहे हैं अब। जी। तो हमारा सीधा एम ये रहता है कि थोड़ा डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, शूज़ तो हम अंदर बाहर की एंटर ही नहीं होने देते जी हैं, जी कि यहाँ के शूज़ सबके अलग रहते हैं। जी तो अपनी तरफ से हम पूरा सिक्योर होके चलते हैं जी कि हमारे क्लाइंट को नुकसान ना हो, कि आफ्टर और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ही आपको नुकसान करेगी और वही आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। जी। तो अगर हम बात करें फिटनेस की, फिट रहने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट बेसिक है वो जिम में होने चाहिए? सर बेसिक तो सारा इक्विपमेंट होता है। जैसे लोग कहते हैं कि जिम में आके कि मुझे पेट जी। कम करना है, जी बट सिर्फ आप एब्स करेंगे या एब्डोमेन का कोई भी वर्कआउट करेंगे तो आपका पेट कम नहीं होगा। जी उसके लिए आपको करना फुल बॉडी पड़ेगा, क्योंकि एब्डोमेन मसल जो होती है, इसमें मैं नॉलेज की बात बता रहा जी। आपको जी। कि एब्डोमेन मसल जो होती है, जब हमारी पूरी बॉडी फटीग हो जाती है, थकने लगती है, जी तब एब्डोमेन मसल एक्टिवेट होना शुरू होती है। जी
तो इसलिए फुल बॉडी वर्कआउट ज़रूरी होता है। फुल बॉडी वर्कआउट ज़रूरी है। और सबसे बेसिक चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्कआउट दूसरे के लिए करो, दिखाने के लिए करो। हमारे लीवर, हार्ट, किडनी, कोलेस्ट्रॉल सब मैटर करता है। अगर अपर फैट आपका बढ़ा हुआ है बट इंटरनली आप अपने को मजबूत रखेंगे तो अपर फैट भी जाएगा, इंटरनली आप मजबूत हो तो आपको किसी डॉक्टर या मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हुई फिटनेस की। कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए एक जिम में, अगर उनका नाम बता पाएँ तो हमारे देखने वालों को कुछ फायदा हो सकता चेस्ट के होने चाहिए, स्मिथ मशीन होनी चाहिए, बेंचेस होनी चाहिए, शोल्डर प्रेस होने चाहिए, डंबल्स तो बहुत बेसिक है, उसके बिना वर्कआउट ही नहीं है। जी। बाकी वर्कआउट करने वाला किसी भी इक्विपमेंट को कैसे भी यूटिलाइज कर सकता है अगर उसकी अच्छी नॉलेज है। जी। जैसे पर्सनल ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनर कुछ भी यूटिलाइज करा सकता है क्लाइंट को। जी। इसमें अच्छे ट्रेनर बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी। नॉलेज जितना अच्छा आपका इक्विपमेंट होगा, जितना रिच आपके पास वो इक्विपमेंट होंगे, उतना बेहतर आपका फिटनेस सेंटर होगा। उतनी अच्छी ट्रेनर सर्विस देगा और ट्रेनर ही के ऊपर है कि वो आपको मेडिकल इशू होने से रोकेगा। जी। कि ऐसा नहीं कि जिम में मेडिकल इशू नहीं होते हैं, इंजरीज नहीं होती हैं, बट क्लाइंट अगर ट्रेनर की सुन रहा है या जिसके जिम है और अगर जानता है कि वो नॉलेजेबल है और वो अपना वर्कआउट कार्ड अपडेट करा रहा है और ट्रेनर ध्यान दे रहे हैं तो उसके कभी कोई इंजरी नहीं होगी, उल्टा वो फिट ही होगा। और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके इंजरीज होती है, सर्वाइकल, स्पाइन, नी इशू, तो वो भी हमारे पास आके रिकवर होते हैं, बट उनसे हमें पहले इसलिए पूछ लेते हैं कि आपका मेडिकल इशू है कि नहीं है। अगर उनका मेडिकल इशू होता है तो हम उनका मेडिकल कार्ड बनाते हैं, तो उसके थ्रू उनकी रिकवरी हो जाती है। तो अगर सेंटर कोई व्यक्ति खोलना चाहे जी, तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या इस बिजनेस में आना चाहिए लोग, युवाओं को? जी, इस बिजनेस में ज़रूर आना चाहिए। जब आप फिट होंगे तभी दूसरे को फिट करेंगे। जी। About 9 kgs and around 10 kgs to go. Total मेरा पहले 104 था। जिम ओनर चाहे और वो सर्टिफाइड है, उसको नॉलेज है इसकी, तो जिम ओनर 6 लाख 6 महीने में निकाल सकता है वापस।